बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरे पास आज बहुत सारी खबरें हैं। आज कुछ सारा दिन इमरान खान के खिलाफ प्लान्स किए जाते रहे, कभी इधर से नोटिस दिलवाया गया, कभी उधर से नोटिस दिलवाया गया, और खान साहब ने आज कमाल कर दिया। लेकिन ये सारी तफसीलात बताने से पहले आपको एक बात कहूंगा कि आज आपने वीडियो तहम्मुल के साथ ये पूरा वीलॉग, जिसके अंदर बहुत सारी खबरों का मैंने इहाता करना है, और आज खान साहब की कामयाबी, और खान साहब ने आज बता दिया है कि इस वक्त पाकिस्तान की सियासत का सबसे बड़ा खिलाड़ी, पाकिस्तान की सियासत का सबसे बड़ा मास्टर इमरान खान है। कोई नारे लगाते रहे एक जरदारी उतने में भारी फलां, वो सारी बातें आज इमरान खान ने उनका कर्ज चुका दिया। मैं आपको आगाज इस बात से करना चाहता हूं, दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर ऊपर वाला और ऊपर वाले की जमीन के ऊपर मखलूक किसी शख्स के साथ हो जाए ना, तो फिर उसको कोई हरा नहीं सकता, फिर उसको कोई गिरा नहीं सकता। और ये इस केस नजर आ रहे हैं इमरान खान की सूरत में। चंद रोज पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से फैसला करवाया गया, और खान साहब के मुताबिक खान साहब ने आज मुलाकात की कुछ सीनियर सहाफियों के साथ। वहां पे खान साहब ने खुल के बता दिया, उन्होंने ये कह दिया कि जनाब ये इलेक्शन कमीशन को फैसला कहीं और से आया है। फिर खान साहब ने कुछ और शॉट्स खेले, और खान साहब ने कहा कि सिकंदर सुल्तान राजा को लगाना चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा ब्लंडर था। उनका मैंने दो बड़े ब्लंडर्स किए हैं, मेरे से गलतियां जरूर हुई हैं, लेकिन उनमें भी दो बड़े ब्लंडर्स हैं। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लगाना, और दूसरी गलती अभी नहीं बताऊंगा। हम सबको पता है खान साहब क्या बात कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल चलिए हम खान साहब को मार्जिन देते हैं कि वो उनका नाम लें, या खान साहब अपनी जबान से ये सारा कुछ करें। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से 3 नोटिस इमरान खान को सर्व करवाए गए हैं। एक, इमरान खान को 18 तारीख को तलब किया गया है। दूसरा, इमरान खान को 23 तारीख को तलब किया गया है। एक 24 तारीख को, जिसमें एक केस फॉरेन फंडिंग का है, एक केस पीडीएम यानी हुकूमती इत्तेहाद ने ओवरऑल जो खान साहब को डिस्क्वालीफाई करने का रेफरेंस है, उस हवाले से बात है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, इस वक्त पाकिस्तान की सियासत के अंदर ये जो मर्जी करे, खान साहब ने आज जो एंकर्स और सहाफियों से मुलाकात की है, जिसमें हमारे दोस्त अदील बड़ाइच भी मौजूद थे, खान साहब ने कहा ये मुझे सिंगल आउट करना चाहते हैं और ये सिंगल आउट कर नहीं पाएंगे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जितना प्लान किया हुआ था, खान साहब क्या कह रहे हैं? खान साहब बड़ी सादा बात कर रहे हैं कि ये टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर ना खेलो, ये बंद कमरों में ना खेलो, आओ अवाम से रुजू करो। और आज का सबसे बड़ा फैसला खान साहब का क्या है? इन्होंने बहुत प्लान्स किए। सबसे पहले इन्होंने साजिश ये की कि कौमी असेंबली के अंदर सिलेक्टेड इस्तीफे कबूल करवाएं, और ख्याल ये था कि हम 11 में से जाएंगे, तो 11 में से अगर 4-5 सीटें भी हमने तहरीक इंसाफ से जीत ली तो कौमी असेंबली के अंदर हमारी सीटें बढ़ जाएंगी। अगर काफिले के 2 लोग डी सीट भी होते हैं तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ये इनकी प्लानिंग थी। इन्हें ये नहीं पता कि इमरान खान से ये टक्कर ले बैठे, और इनको भी जिंदगी में पहली बार को टक्कर का आदमी मिला है। ये बात दुरुस्त साबित हो गई है। खान साहब ने एक फैसला करके इनकी पूरी प्लानिंग का बेड़ा गर्क कर दिया, सत्यानाश कर दिया। कैसे? 9 हलके हैं। मैं आपको उन 9 हलकों की बात करूं तो वो 9 हलके पाकिस्तान के 3 सूबों के ऊपर मुश्तमिल हैं, और उन 9 हलकों के अंदर खान साहब ने यह फैसला किया है कि वो अब खुद उन हलकों के अंदर इलेक्शन लड़ेंगे। कौन कौन से हलके हैं ये बताना आपको जरूरी है। अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो उसमें NA 22 मर्दान का हल्का है, NA 24 चारसदा का हल्का है, NA 31 पेशावर शहर का हल्का है, और NA 45 कुरम का हल्का है। जिसका मतलब यह है कि इन 9 में से 4 हल्के खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हैं। वो खैबर पख्तूनख्वा जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, और वहां पे बल्दियाती इलेक्शंस के अंदर भी तहरीक इंसाफ ने सफाया किया है, हत्ता कि डेरा इस्माइल खान के अंदर मौलाना फजल रहमान को शिकस्त हुई है। पहला। दूसरे नंबर के ऊपर चल के पंजाब की बात करें तो NA 108 फैसलाबाद, NA 118 ननकाना, ये 2 हलके हैं। और पंजाब के अंदर आप जानते हैं कि हालिया इलेक्शंस के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 20 में से 15 सीटें जीती हैं। वो सीटें जहां पे भी तहरीक इंसाफ के साथ उनकी सीटें कम है, वो ज्यादा बनती थी, पिंडी वाली और भी। उसके अलावा ये 2 सूबे हो गए। इन दोनों सूबों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। आगे चलते हैं जी। सिंध, NA 237 मलीर, NA 239 कोरंगी कराची, NA 246 कराची जनूबी। इसका मतलब यह है 4 सीटें आपको खैबर पख्तूनख्वा,
2 सीटें पंजाब के अंदर, 3 सीटें सिंध के अंदर। अब इन 9 हलकों के अंदर इमरान खान खुद उम्मीदवार होंगे। आप अंदाजा करें कि पंजाब के अंदर जहां पे खान के उम्मीदवारों को ये नहीं हरा पाए, अब ये खान को कैसे हराएंगे? वहां पे तो लोग एक एजाज समझ के वोट कास्ट करेंगे कि हमने इमरान खान को वोट करना है। अभी तक जिस लम्हे आप ये वीडियो देख रहे हैं, पीडीएम को सांप सूंघ गया है। होना ये चाहिए था कि पीडीएम में से किसी की गैरत जागती और कहता एक रहनुमा खड़ा होकर कि मैं इमरान खान का तमाम हलकों में मुकाबला करूंगा, या फिर यूं कर लेते कि खैबर पख्तूनख्वा के 4 हलकों के अंदर मौलाना फजलुर रहमान कहते मैं इलेक्शन लड़ूंगा, वो तो कौमी असम्बली के मेंबर भी नहीं है, और कराची की 3 सीटों के ऊपर चलें, एक खालिद मकबूल सिद्दीकी को दे देते, एक बिलावल को दे देते, एक जरदारी को दे देते, लेकिन नहीं हुआ। पंजाब के अंदर 2 सीटें हैं, आप 2 सीटों के ऊपर उनमें से भी एक चौधरी शुजात को लड़ा लेते, एक शहबाज शरीफ को लड़ा लेते, या शहबाज शरीफ को दोनों सीटों के ऊपर। ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान एक नया, पाकिस्तानी बल्कि बड़े सगीर के अंदर एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। वो रिकॉर्ड क्या है? इससे पहले पाकिस्तान के अंदर भुट्टो साहब ने 4 सीटें जीती थी और खान साहब ने उन 4 सीटों के हवाले से बताया यह गया है कि उन्होंने 2013 के अंदर 5 सीटों से हिस्सा लिया, जिसमें एक सीट से वो हार गए थे और एक सीट से हारने के बाद 4 सीटें जीत के उन्होंने मजमूई तौर पे हुआ क्या कि जुल्फिकार अली भुट्टो का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। 2018 के अंदर खान साहब ने 5 सीटों के ऊपर हिस्सा लिया और 5 की 5 सीटें जीत गए, जो पाकिस्तान के अंदर खुद एक रिकॉर्ड था। अब खान साहब 9 सीटों के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं और अगर खान साहब 9 सीटों के ऊपर जीत जाते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि ये पाकिस्तान ही नहीं बल्कि बड़े सगीर का रिकॉर्ड होगा कि कोई उम्मीदवार बैक वक्त 9 सीटों से जीता हो। और एक और बात, ये हुकूमत की हिकमत अमली खान साहब ने ब्लॉक कर दी है, यानी इनका ख्याल ये अब होगा क्या, अब खान साहब 9 सीटों के ऊपर जाएंगे और खान साहब 9 सीटें जीत भी लेंगे और खान साहब 9 सीटों के ऊपर ओथ भी नहीं लेंगे, हल्फ भी नहीं उठाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के कानून के अंदर ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि आपको ओथ लेना जरूरी है और इतने अरसे के दौरान लेना, जिसकी मिसाल मरहूमा बेगम कुलसूम नवाज साहिबा ने ओथ नहीं लिया था नवाज शरीफ के डिस्क्वालीफाई होने के बाद वाली सीट के ऊपर। और उसके बाद एक और बात, इसाक डार ने अभी तक ओथ नहीं लिया, चौधरी निसार ने ओथ अभी तक नहीं लिया। इस तरह की बहुत सारी मिसालें हैं। तो इसका मतलब यह है कि सीटें, और शहबाज गिल के मुताबिक अब ये जितनी सीटों से कौमी असम्बली के अंदर इस्तीफे मंजूर करेंगे वहां पे इमरान खान खुद कैंडिडेट होंगे। और अब आप कहेंगे खान साहब ही क्यों? उसकी वजह खान साहब ने कौन सा कौमी असम्बली के अंदर तहरीक इंसाफ ने जाना है, वो नहीं जाएंगे। अब इस सारी सूरत हाल के दौरान लोग ये कह रहे हैं कि अगर खान 9 सीटें जीत गया तो ये किसको मुंह दिखाएंगे? अगर इन्होंने कोई गड़बड़ की और इन्होंने ये किया कि हम कागजात नामजदगी मुस्तरद करवाते हैं तो इलेक्शन बेमानी हो जाएगा। अब इलेक्शन कमीशन के ये तमाम नोटिस के बाद, इस तमाम सूरत हाल के बाद मुझे ये बताइए कि इस वक्त कुछ सिचुएशन रह गई है इस हुकूमत की अखलाकी हैसियत जो है। एक और खबर सुन लीजिए, इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ ने तो जश्न बुला लिया। वो जश्न क्या है? अगले 48 घंटों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि वो इस्लामाबाद की तारीख का सबसे बड़ा जलसा करने जा रहे हैं। चले राना सनाउल्लाह कब समझ आ जाएगी। इस बार तो पंजाब में भी उनकी हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा में भी उनकी हुकूमत है। अब आप रोक के दिखाएं, आप कहां के रुकावटें आप लगाएंगे, कैसे जलसा नाकाम बनाएंगे अब? और उसमें 1 महीने की डेडलाइन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दे दी है और 1 महीने के अंदर उन्होंने कहा अपनी असेंबली डिसॉल्व ना की तो इसका मतलब ये होगा कि फिर हम दूसरा रास्ता इख्तियार करेंगे। फवाद चौधरी ने ऐलान कर दिया। फिर खान साहब ने एक और बात की, खान साहब ने कहा अगर इलेक्शन कमीशन इन्होंने डिसॉल्व ना किया तो हम सूबाई असेंबलियां नहीं छोड़ेंगे, जिसका मतलब ये है कि आप फंस जाएंगे और आपके पास कोई रास्ता नहीं होगा, आप स्टक हो जाएंगे। और उसके बाद जरा एक और बात सुनिए आर्मी चीफ की तैनाती के मसले के ऊपर। उसका खान साहब ने कहा कितनी बदकिस्मती की बात है कि आर्मी चीफ की तैनाती का जो मामला है उसके ऊपर पूरा मुल्क इस वक्त अटका हुआ है। और खान साहब के मुताबिक ये तैनाती जो है वो उन्होंने कहा कि फौज के अंदर जो बेहतरीन अफसर है उसको आर्मी चीफ लगा दे। फिर खान साहब ने एक और बात जो की है, उन्होंने कहा कि इदारे की तरफ से जो तमाम उन्हें यकीन दहानियां करवाई गई वो गलत निकली। ये बहुत बराह रास्त बात है, बहुत बराह रास्त। उसके बाद खान साहब ने यह भी कहा कि इस सारी सूरत हाल के बाद जो गलतियों के हवाले से और बाकी बातें आर्मी चीफ की तैनाती के ऊपर और सारा कुछ जो है, खान साहब ने अभी और भी कुछ मामलात के ऊपर कहा कि मैं वो आवाज खोलूंगा और बोलूंगा, लेकिन वक्त के साथ। फिर आज फौज के तर्जुमान ने भी बातचीत की है और फौज के तर्जुमान ने कहा है जी मामला ये है कि जिस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन हो रही है
وہ بڑی توہین آمیز ہے اور بڑی تضحیک آمیز ہے، اس سے بڑی تکلیف پہنچی ہے. ظاہری بات ہے جی ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ بات تو ٹھیک ہے. اور پھر خان صاحب نے ایک اور بھی جناب، انہوں نے کہا مجھے جو روس کے ساتھ تعلقات اور روسی یہ مجھے وزارت خارجہ اور فوج نے خود کہا تھا، جس کا مطلب ہے میرا اکیلے کا یہ فیصلہ نہیں تھا. اب ذرا انہوں نے جو غلطی کر لی ہے نا، یہ پی ڈی ایم نے اپنی طرف سے کہا کہ ہم ضمنی الیکشن کے ذریعے گیم کریں گے. خان ان کے ساتھ گیم کر گیا، اب وہ سویپ کرے گا اور آپ منہ دیکھتے رہیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.